मेरे बच्चे, कभी भी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि तुम अकेले ही काफ़ी हो। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो ना, तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है। और मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ। मैं सृष्टि के हर कण में व्याप्त हूँ मेरे बच्चे। मैं सभी जीव में हूँ। बस तुम मुझ पर विश्वास रखना और मैं हमेशा तुम्हारा कल्याण करता रहूँगा। तुम बस अपने कर्मों को अच्छा रखना, क्योंकि कुछ भी जाकर लौटे या न लौटे, तुम्हारे कर्म अवश्य लौटेंगे। फिर चाहे अच्छे हो या बुरे, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हें जीवन में सब कुछ देखने को मिलेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने कर्मों को अच्छा रखो। इसीलिए तो मैं तुम्हारे जीवन में आया हूँ, ताकि तुम गलत राह पर न जा सको। तुम हमेशा मेरे वचनों को याद रखना। और वो 11वां वचन याद है ना, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जो व्यक्ति जिस भाव से मुझे देखता है, उसी भाव से मैं भी देखता हूँ। और जिस भाव से मेरे लिए कामना रखता है ना, उसी भाव से मैं हर व्यक्ति की कामना पूर्ण करता हूँ। और जो जितना मुझ पर अधिक विश्वास रखेगा, उसका उतना अधिक ही हर काम इतना अधिक ही जल्दी हर काम बन जाएगा मेरे बच्चे। तुम कभी भी आशा मत खोना या दुखी मत होना। तुम्हें नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। ज़िंदगी में चाहे तुम्हें लोग कितना भी दुख पहुंचाएं, बस याद रखना कि मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ हूँ। कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, इस बात पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। इन सब चीज़ों से जितना तुम दूर रहोगे, जीवन में उतना ही खुश रहोगे मेरे बच्चे। क्योंकि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। इसलिए कभी भी बेपरवाह होकर मत बैठना। हर पल के लिए तैयार रहना। कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती आ सकती है और कभी भी तुम्हें अवसर मिल सकता है। तो मेरे बच्चे, कभी भी जीवन में सुखों का परिचय तुमसे हो सकता है। मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत अवश्य करनी होगी और तुम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचोगे। तुम कहीं पर भी रहो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हर परिस्थिति में तुम्हें घबराना नहीं है। मैं तुम्हें थामे हुआ हूँ कसकर। और विश्वास रखो, जो कोई भी मेरी लीला का वर्णन करता है ना किसी के भी सामने, उससे चिर संतोष की उपलब्धि अवश्य होती है। और मैं अनन्य भाव से उसी की ओर देखता हूँ जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन और स्मरण, मेरा ध्यान करता है। मैं हमेशा उसके जीवन का ध्यान रखता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के लिए सतत चिंतित हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान अवश्य करूँगा। तो निराश मत होना, तुम्हें बहुत जल्दी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, मेरा वादा है तुमसे। तो चलो अब मुस्कुरा कर अपने आज के दिन की शुरुआत करो और सदा ऐसे ही प्रसन्न रहा करो और मुस्कुरा कर अपने दिन की शुरुआत किया करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना हुआ है। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे, यूं ही मुस्कुराते रहो, तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी।